यहाँ पर जो हमारे राइटर हैं लुइस फिशर, इनको बताते हैं कि कैसे ये जो उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने की उनकी जो लड़ाई थी वो कैसे शुरू हुई। तो वो बताते हैं कि ये सब 1917 में शुरू हुआ था। अब देखिए 1917 में क्या हुआ। दिसंबर 1916 में एक किसान जिसका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ला, वो चंपारण से कांग्रेस पार्टी का एनुअल कन्वेंशन होता था, वार्षिक अधिवेशन होता था, जो लखनऊ में चल रहा था 1916 में दिसंबर में। तो वहाँ पर राजकुमार शुक्ला नामक एक आदमी चंपारण से आया। वो कांग्रेस में ये शिकायत करने आया था कि कैसे जो ये जमींदारी सिस्टम है, लैंडलॉर्ड सिस्टम है बिहार का, वो किसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। अब किसी ने उनसे कहा कि गो एंड स्पीक टू गांधी, जाओ और गांधी जी से ये बात करो। अब गांधी जी से जब वो मिलता है राजकुमार शुक्ला, तो गांधी जी उनको बताते हैं कि क्या है, उन्हें कावनपुर जाना है और इंडिया के अदर पार्ट्स में भी उनका पहले से प्रोग्राम फिक्स्ड है। तो शुक्ला जो है, राजकुमार शुक्ला, उनके साथ हर जगह जाता है। और कुछ समय बाद फिर गांधी जी, उनकी ये जो इंडिया की ट्रैवल है वो ख़त्म होती है, तो वो अहमदाबाद अपने आश्रम में आ जाते हैं, साबरमती आश्रम में। और शुक्ला वहाँ पर भी उनके साथ आ जाता है। कई हफ्तों तक शुक्ला क्या है, गांधी जी के साथ ही रहता है। अब गांधी जी जो थे, ही वॉज फिक्स बाय हिज टेनेसिटी, उसके इस दृढ़ निश्चय से, शुक्ला के दृढ़ निश्चय से गांधी जी बहुत प्रभावित होते हैं। और जब वो उनसे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि क्या है, वो उसको एक डेट दें और जैसे कि वो वहाँ चंपारण आए, तो गांधी जी उसको उसको एक डेट देते हैं और वो कहते हैं कि क्या है, इस कुछ महीनों के बाद की वो डेट होती है। और वो कहते हैं कि क्या है, इस समय वो कलकत्ता आ सकता है और वो उनको ले जाए अपने साथ। तो तय समय पर कई महीनों के बाद गांधी जी को क्या है, जहाँ पर उन्होंने बताया था वहाँ पर राजकुमार शुक्ला कलकत्ता में मिल जाता है। और वो वहाँ पर बैठा हुआ था उनके इंतज़ार में। वहाँ से वो दोनों क्या है, पटना के लिए ट्रेन में चल देते हैं। फिर शुक्ला उनको वहाँ के जो फेमस लॉयर थे, राजेंद्र प्रसाद, जो कि फिर कांग्रेस पार्टी के भी प्रेसिडेंट बने और लेटर ऑन वो भारत के भी प्रेसिडेंट बने, उनके घर ले जाता है। पर वहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी होते नहीं हैं, वो शहर से कहीं बाहर गए हुए थे। तो राजेंद्र प्रसाद जी से यहाँ पर मुलाकात नहीं हो पाती है। अब गांधी जी वहाँ से मुजफ्फरपुर जाने का फैसला लेते हैं, क्योंकि राजकुमार शुक्ला उस केस की कंप्लीट डिटेल्स नहीं दे पा रहा था। वो एक किसान था और जितना उसकी लिमिट्स में था, उसकी सीमा में था, उतनी ही जानकारियाँ वो दे पा रहा था। तो इस पूरे जो भी शोषण चल रहा था किसानों का, उसकी जानकारी लेने के लिए गांधी जी मुजफ्फरपुर चले जाते हैं। गांधी जी प्रोफेसर जे बी कृपलानी, जो कि प्रोफेसर थे आर्ट्स कॉलेज मुजफ्फरपुर में, उनको एक टेलीग्राम भेजते हैं कि उनके आने का। और कृपलानी वहाँ पर क्या है, कई उनके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स उनके साथ उनको रिसीव करने आते हैं। वहाँ गांधी जी मुजफ्फरपुर में एक प्रोफेसर मलकानी हैं, जो कि एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर थे, उनके घर में रुकते हैं। अब गांधी जी कहते हैं कि ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक सरकारी जो कर्मचारी है वो, क्योंकि उनका स्ट्रगल तो सीधे सरकार के खिलाफ था, तो वो उनको सहायता दे रहा था। तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल उनको क्या है, अपने घर में रुकने के लिए जगह दे रहा है। अब गांधी जी के आगमन की जो एक खबर थी और उनके क्या उद्देश्य हैं, वो गरीब किसानों की मदद करना चाहते हैं, ये धीरे धीरे जो वहाँ के शेयर क्रॉपर्स थे, जो भी बटाईदार थे, उन सब में ये खबर फैल जाती है। और सब पैदल से, कई लोग गाड़ियों से गांधी जी को देखने के लिए आते हैं। उन सब में एक विश्वास था कि कोई महात्मा आया है, जो उनका क्या है, कोई संत आया हुआ है जो कि उनके परेशानियों को हल करेगा। गांधी जी वहाँ पर कई लॉयर्स से मिलते हैं मुजफ्फरपुर से और केस की जानकारी लेते हैं। और जब वो फ़ीस के बारे में बात करते हैं, तो वो लोग बताते हैं कि वो ऐसी ऐसी फ़ीस ले रहे हैं। इस पर गांधी जी बहुत नाराज़ हो जाते हैं और उनको इस पर डांटते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी फ़ीस इन गरीब किसानों से नहीं लेनी है, क्योंकि फिर उनके लिए क्या है, न्याय तक उनकी पहुंच नहीं रह पाएगी अगर वो इतनी ज़्यादा फ़ीस लेंगे तो। अब देखिए चंपारण में हुआ क्या था, चंपारण इशू क्या था, कि वहाँ की जो मुख्य व्यावसायिक फसल थी, जो चीफ कमर्शियल क्रॉप था, वो नील था, इंडिगो था। अब वहाँ क्या था कि जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो भी जमींदार थे, वो क्या करते थे कि जो भी उनके साझे में, किराए में जो खेतों में काम करते थे,
उनसे 15% जो भी उनकी होल्डिंग्स थी उस पर वो नील उगाने के लिए उनको फोर्स करते थे, उनको प्रेशर करते थे कि वो 15% ज़मीन पे नील उगाएं, और पूरा 15% क्या है वो उसके किराए के रूप में ले लेते थे। इसको तीन कठिया सिस्टम भी बोला जाता है। ये पार्ट में नहीं, लेसन में मेंशन नहीं है इसका, पर ये वहाँ का सिस्टम था। अब फिर क्या हुआ कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो बना लिया था। जर्मनी में ऐसी खेती के द्वारा नहीं, वो फैक्ट्री में इंडिगो प्रोड्यूस करने लग गए थे। तो अब क्या था कि वो जो सिंथेटिक इंडिगो था वो सस्ता था, तो इस तरीके से नील की खेती की ज़रूरत रह नहीं गई थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या करा कि ये खेती को उन्होंने ज़रूरत नहीं समझी उगाने की। अब लेकिन जो लैंडलॉर्ड्स थे तो वो उन्होंने इस 15% से, उनको जो एग्रीमेंट है कि वो 15% में नील बोएंगे, उससे जो किसान हैं उनको छोड़ने के बदले वो एक रकम ले रहे थे। वो कुछ ना कुछ ये 15% एग्रीमेंट को ख़त्म करने के लिए उनसे पैसे मांग रहे थे, क्योंकि अब 15% में नील नहीं उगाना है, तो वो कह रहे थे कि हमें तुम इसके बदले कुछ कंपनसेशन, कुछ तुम हमें मुआवजा दोगे। कई किसानों ने क्या है वो मुआवजा उनको दिया, कई ने क्या है केस करा, कई ने वकील कर लिए। अब जब किसानों को ये बात पता चलती है कि जर्मनी में सिंथेटिक इंडिगो ऐसे बन रहा है, इसलिए इनको ज़रूरत नहीं है और इसलिए ये हमसे खेती नहीं करवा रहे हैं और बदले में मुआवजा मांग रहे हैं, तो किसान भी क्या है उन विद्रोह में आ गए थे। जैसे उसी कारण क्या है राजकुमार शुक्ला फिर गांधी जी से मिलने गया था। अब ऐसे समय पर गांधी जी चंपारण आए थे। अब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जो लैंडलॉर्ड कंपनसेशन मांग रहे थे, जुर्माना मांग रहे थे, उससे उस समस्या को सुलझाने के लिए गांधी जी सबसे पहले जो सेक्रेटरी है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, उससे मिलते हैं, पर वो उनको कोई भी जानकारी नहीं देता है। वो कहता है कि ही इज़ एन आउटसाइडर, गांधी इज़ एन आउटसाइडर एंड ही कांट शेयर इन्फॉर्मेशन टू आउटसाइडर्स। वो कहते हैं कि गांधी जी क्या हैं, एक आउटसाइडर हैं और वो उनको इन्फॉर्मेशन कुछ भी केस के रिलेटेड नहीं दे सकता है। अब गांधी जी उसके बाद ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर तिरहुत डिवीज़न का उनसे मिलने जाते हैं, और तिरहुत डिवीज़न का जो ब्रिटिश कमिश्नर है वो उनसे तिरहुत छोड़ने की बात करता है, पर गांधी जी तिरहुत नहीं छोड़ते हैं और गांधी जी वहाँ से फिर मोतीहारी चले जाते हैं। अब वहाँ पर मोतीहारी में एक खबर आती है कि एक जो किसान है उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया है। तो गांधी जी उससे मिलने के लिए क्या है हाथी पर बैठ के जाते हैं, और जब गांधी जी ऐसे जाते हैं तो कई लोग उनको देखने के लिए आते हैं। अब वहाँ पर एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का एक मैसेंजर आता है और वो गांधी जी को ऑर्डर करता है कि गांधी जी यहाँ से चले जाएं, और गांधी जी भी उसकी बात को मान लेते हैं। फिर गांधी जी को एक कोर्ट का ऑर्डर मिलता है, समन मिलता है कि उनको कोर्ट में आना होगा। अब गांधी जी इस खबर को सुन करके क्या है कि उनको कोर्ट में बुला रखा है, तो वो एक टेलीग्राफ राजेंद्र प्रसाद जी को भेजते हैं कि वो बिहार से आएँ और अपने साथ कुछ इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, कुछ प्रभावशाली मित्रों को भी वो अपने साथ लेकर आए। अब जब वो कोर्ट में जाते हैं गांधी जी, उससे पहले ही क्या है हज़ारों लोग वहाँ पर कोर्ट के बाहर खड़े हो गए थे, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, ब्रिटिश अधिकारी जितने भी थे, वो सब परेशान हो गए थे। वो अपने आप को पावरलेस फील कर रहे थे, अपने आप को शक्तिहीन फील कर रहे थे। भीड़ को वो संभाल नहीं पा रहे थे, और बल्कि गांधी जी ही भीड़ संभालने में उनकी मदद कर रहे थे। अब जब ये सब हो रहा था तो मजिस्ट्रेट भी सेंसिटिविटी समझते हैं केस की, तो वो अपना फैसला 2 घंटे के लिए रोक लेते हैं, और इसी बीच वो 2 घंटे के बीच में गांधी जी से बात करते हैं कि वे बेल ले लें, वे ज़मानत ले लें, तो वो उनको सज़ा होने से बच जाएगी। अभी वो ज़मानत ले सकते हैं, उनको ज़मानत मिल जाएगी, पर गांधी जी ज़मानत लेने से इनकार कर देते हैं। गांधी जी रिफ्यूज़ टू टेक एनी बेल। अब इस तरीके से उस दिन का एपिसोड तो कोर्ट का ख़त्म हो गया। अब धीरे धीरे क्या होता है कि ये केस चल ही रहा था, तो चंपारण के लोग भी कहते हैं कि अगर ऐसा होगा कि गांधी जी को जेल होगी तो वो लोग भी उनके साथ जेल में जाएंगे। इनकी जेलों में इतनी जगह नहीं होगी जितने लोग जेल जाने को तैयार हैं। तो गांधी जी को ये सुन के बड़ी खुशी होती है, और फिर बाद में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है वहाँ का, वो ये ऑर्डर करता है कि इस केस को ख़त्म कर दिया जाए। इस बार क्या था, सिविल डिसोबीडियंस की विजय हुई थी, सविनय अवज्ञा। उन्होंने एक सरकारी सिस्टम को नहीं माना था,
तो इस चीज़ की पहली बार क्या है, जीत हुई थी। अब एक ऑफिशियल कमीशन वहाँ पर बैठाया गया, जिससे कि जो ये नील का जो काम करने वाले बटाईदार हैं उनकी जो भी परेशानियाँ उसको हल करने के लिए। और जो किसानों की तरफ से एकमात्र जो रिप्रेजेंटेटिव थे वे गांधी जी थे। अब गांधी जी उस कमीशन में वाद विवाद होता है, और जो कमीशन के जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो ये मानते हैं कि क्या है, ये बटाईदारों के साथ गलत हो रहा है। नील की खेती ना करवाने के बाद उनसे 15% के बदले जो जुर्माना ले रहे हैं लैंडलॉर्ड्स, ये गलत है। अब गांधी जी उस जो किसानों ने कंपनसेशन दे दिए थे उसका रिपेमेंट मांगते हैं। तो ब्रिटिश ऑफिशियल सोच रहे थे कि क्या है, गांधी जी फुल रिपेमेंट मांगेंगे, पूरा का पूरा रिफ़ंड, जो भी मुआवजा दिया गया उनको उसका रिफ़ंड मांगेंगे। लेकिन गांधी जी क्या है, 50% का ही रिफ़ंड मांगते हैं। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि वो अगर वो 75% भी मांगते तो वो लोग तैयार हो जाते। पर गांधी जी खुद अपने मुंह से 50% के रिफ़ंड की बात करते हैं। अब उस पर जो ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि क्या है, कि हम 25% रिफंड करेंगे, और उनके कहते ही गांधी जी इस बात को स्वीकार भी कर लेते हैं। तो उनके लिए बड़ा सरप्राइज़ था कि गांधी जी 25% ही कंपनसेशन के रिफंड में मान गए हैं। अब जो कमीशन था वो भी इस जो समझौता था, ये जो सेटलमेंट था, उसको एक्सेप्ट कर लेता है। और गांधी जी बाद में अपने सहयोगियों को ये बात बताते हैं कि जो अमाउंट जो उन्होंने वापस लौटाई वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, जितना कि ये फैक्ट कि क्या है, ये जो लैंडलॉर्ड हैं, ये ज़मींदार हैं, ये पहली बार अपना पैसा वापस करने को तैयार हुए हैं। और कुछ इन्होंने अपनी पैसा पहली बार लॉस किया है, और साथ ही अपनी थोड़ी जो प्रेस्टीज है, जो अपनी ये जो अपनी ये शान शौकत जो दिखा रहे हैं, और जो अपनी ये धौंस दिखा रहे हैं, ये भी उनकी थोड़ी सी कम हुई है। तो इस चीज़ पर वो उनका थोड़ा सा अकड़ घमंड कम हुआ है, इस बात का को अपनी वो विक्ट्री के रूप में देख रहे थे। पहली बार क्या है कि गरीब किसानों की बात मानी गई थी। यहाँ पर ये फैक्ट मोर इम्पोर्टेंट था देन द अमाउंट दैट वाज रिफंडेड। तो गांधी जी अपने सहयोगियों को बताते हैं कि दिस इज़ द रीज़न ही सेटल्ड द मैटर विद 25%। अब आगे देखिए, गांधी जी चंपारण में लगभग 1 साल तक रहते हैं, और वहाँ पर वो चंपारण के जो गांव थे उनके सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान के लिए भी वो काम करते हैं। वो देखते हैं कि क्या है, यहाँ बहुत ही कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस है, लोगों के रहन सहन में और कई प्रकार की बुराइयाँ हैं। तो उनके इस काम में उनके जो एक सन देवदास और उनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी और कई अन्य लोग भी जो उनको ज्वाइन करते हैं। इसी ऑर्डर में क्या है, वे लोग 6 प्राइमरी स्कूल्स खोलते हैं, और उन स्कूलों में कस्तूरबा गांधी जो हैं वो जो पर्सनल क्लीनलीनेस, व्यक्तिगत स्वच्छता और कम्युनिटी सैनिटेशन, कैसे हम अपने समुदाय को स्वच्छ रख सकते हैं, इसकी जो शिक्षाएं जो आश्रम में दी जाती थी वो वहाँ पर जाके सिखाती हैं। और गांधी जी क्या है, एक डॉक्टर को भी वहाँ पर देखते हैं, क्योंकि कई लोग बीमार भी फ्रीक्वेंटली हो रहे थे। तो एक डॉक्टर की सर्विसेज 6 महीने के लिए वहाँ पर लेते हैं। डॉक्टर लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं, और ट्रीटमेंट के लिए क्या दवाइयाँ वहाँ यूज़ करते थे, कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, क्विनैन एंड सल्फ़र ऑइंटमेंट, गंधक का मलहम, ये इन दवाइयों का वे लोग वहाँ इस्तेमाल करते हैं। अब गांधी जी चंपारण में हैं, लगभग साल भर वो वहाँ रह रहे हैं, पर साथ ही साथ गांधी जी की पूरी जो नज़र थी वो अपने अहमदाबाद के आश्रम पे भी बनी हुई थी, और वो समय समय पर उनको क्या करना है आश्रम में, क्या नहीं करना है, इस प्रकार के निर्देश भी वहाँ से देते रहते थे। अब ये जब चंपारण का एक्शन हो रहा है, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने एक और यहाँ पर इंसिडेंट बताया है कि एक ब्रिटिश पैसिफिस्ट था। पैसिफिस्ट मतलब जो लोग शांति के लिए काम करते हैं, युद्ध के जो खिलाफ होते हैं, जो शांति के लिए काम करते हैं, पीस के लिए काम करते हैं। एक ब्रिटिश पैसिफिस्ट था, चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज। वो गांधी जी का एक बहुत बड़ा फॉलोवर था, और वो फीजी जा रहा था। अब जो गांधी जी के लॉयर फ्रेंड्स थे, जैसे कृपलानी, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये लोग चाहते थे कि क्या है, फ्रीर एंड्रूज उनके साथ रुक जाए चंपारण और उनकी मदद करे। और एंड्रूज भी इसके लिए सहमत था, अगर गांधी जी उसको सहमति दे दें कि वो यहाँ रुक सकता है चंपारण में। लेकिन गांधी जी इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं।
गांधी जी क्या रीज़न देते हैं मना करने का, कि वो कहते हैं कि ये केवल क्या है, इन हम जो कह रहे हैं कि इसको रुकना चाहिए, इट इज़ वीकनेस ऑफ देयर हार्ट टू रिलाई ऑन एन इंग्लिश मैन। ये उनकी हृदय की कमज़ोरी है कि वे एक अंग्रेज़ पर निर्भर हो रहे हैं अपनी आज़ादी की लड़ाई के लिए, क्योंकि वो एक अंग्रेज़ है इसलिए वो उस पर निर्भर हो रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ये इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि क्या है, कि उन्होंने हमारी जो मन की जो बातें हैं उनको करेक्टली रीड कर लिया है। अभी हम इतने स्ट्रांग इनफ नहीं हैं कि हम खुद पे हम निर्भर नहीं हो पा रहे हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आगे बताते हैं कि क्या है, इन दिस वे ही गांधी जी टॉट अस सेल्फ रिलायंस। इस तरीके से गांधी जी ने उनको आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। सो दिस वॉज द लेसन इंडिगो, रिटन बाय लुइस फिशर।